जाए। तो सबने तो बड़ा रोकने की कोशिश की, परंतु फिर भी वह गुरु भक्त नहीं रुका और अपने गुरु जी के साथ में वह चला गया और जाकर के वे भी अपने गुरु जी के साथ में पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा लेकर के दंडधारी बन गया। बोले सदाशिव भगवान की जय। देखिए यह जो संसार है कुछ इसी प्रकार का है। सूत जी क्या कह रहे हैं कि अभी जो गुण निधि था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी जो गुण निधि था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि परिवार ने तो धक्का मार के निकाल दिया था, पिता ने धक्का मार के निकाल दिया था यज्ञदत्त जी ने। तभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब क्या करता बेचारा? जा रहा था कि एक गांव में एक मंदिर थे, शिवालय था। शिवालय को देखा तो जिस दिन उसे घर से निकाला गया था सही उससे उसी दिन शिवरात्रि थी और कुछ भक्तजन जो कि भोग बना करके लेकर के आए थे, शिव जी के मंदिर में भोग लगाए, नित्य गान किया। नित्य गान करने के बाद में वे सब के सब वहीं पर विश्राम करने लगे, शिवालय में ही विश्राम करने लगे। और इधर गोरमिली एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे दूर से देख रहा था। अब क्योंकि भूख बड़ी तेज की लगी थी और सामने शिव जी को भोग चला था तो क्या करता, दीपक था नहीं तो गया और जाकर के जो धोती पहनी हुई थी उसी को फाड़ा और फाड़ करके उसका दीपक बनाया और दीपक बना करके शिव जी के शिव मंदिर में जला दिया। दीपक जलाते हुए तो शिव मंदिर में उजियारा हो गया। अब उजियारा हो गया, भोजन दिखाई दिया। जैसे भोजन को लेने ही वाला था कि मंदिर में जो भक्त आए थे वो सब जग गए और जग गए तो उन्होंने सोचा कोई चोर आया है। निश्चित रूप से मंदिर में जो मूर्तियां रखी हुई हैं उनमें जो गहने चढ़ाए हुए हैं उनको लेने के लिए आया है। सबने उठाया लाठा और मारना शुरू कर दिया गुरुजी को और इतना मारा कि बेचारा गुरुजी शिवालय में ही प्राण त्याग कर दिया। अब उसकी तो मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात में तपाचार से युक्त उसको लेने के लिए यमदूत आए, परंतु यमदूत जब आए तो यमदूत ले नहीं जा पाए क्योंकि शिव जी के गर्भ हो गया तब तक और शिव जी के गर्भ उसको शिवलोक लेकर के गए। शिवलोक लेकर के गए तो शिवलोक लेकर के गए, वहां पर श्री शिव जी विराजमान माता पार्वती के साथ में है। ऐसे अद्भुत दृश्य का दर्शन करते हुए वह गुरुनिधि वहां पास में गया। शिव जी की स्तुति की। शिव जी की स्तुति करने के पश्चात उसका क्योंकि शिव जी की स्तुति की देखिए पूरे जन्म का कर्म कितना तेज होता है। पूरे जन्म का कर्म कितना तेज होता है। हम कहते हैं कि हम यदि भक्ति मार्ग में जाते हैं तो बड़ी बाधाएं आती हैं। अगर आज सुबह 4 बजे उठ के पूजा कर ली तो कल हम 4 बजे कल नहीं उठ पाएंगे क्योंकि आज कर लिए इसलिए कल नहीं उठ पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? भक्ति मार्ग में इतनी ढेर सारी बाधाएं क्यों आती हैं? देखिए संसार में 2 मार्ग होते हैं, एक बाईपास होता है, एक बीच की चौराहे वाली रोड होती है। अब जो सांसारिक व्यक्ति है वो सदैव चौराहे वाली रोड से जाता है, धक्का मुक्की खाते जाम में फंसते निकलते किसी तरीके से अपनी गाड़ी निकालता है। परंतु ये जो बाईपास वाले होते हैं कौन है? ये बैरागी लोग हैं। वो तो बनी है इसीलिए कि बाईपास है, चाहे जब आए चाहे जब जाए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। तो ऐसे ही संसारिक लोग हैं। गृहस्थी क्योंकि गृहस्थी में रह करके पूजा अर्चना करना बहुत बड़ी बात हो जाती है।
भरी हुई भीड़ में, इस चौराहे में अगर गाड़ी निकाली है तो बड़ा धक्का मुक्की होती है, बड़ा जाम लगता है, परंतु फिर भी किसी तरीके से गाड़ी निकल जाती है। और बाईपास वाले तो वो तो है ही बाईपास, वो तो खाली है ही। पुत्री आत्मन भक्ति मार्ग जो होती है और उस गृहस्थियों के लिए वह निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से थोड़ी सी धक्का मुक्की अवश्य होती है, झगड़ा हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाएगा, परंतु झगड़ा होने के पश्चात भी कुछ दृढ़ निश्चय से बैठा रहे कि नहीं इस बार तो हो गया, अगली बार झगड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे कोई भक्त कहते कि गलती तो हो जाए परंतु दोबारा गलती नहीं हो पाएगी। अब ये कहा कि भगवान गलती हो गई माफ करना, फिर दोबारा वही गलती कर दी, फिर दोबारा वही गलती कर दी, तो भगवान ऐसी गलती को माफ नहीं करते हैं, फिर ऐसी गलती का बहुत घोर दंड भी देते हैं। सदैव अपने आप को भगवान के करीब समझना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं तो किसी ने देखा नहीं, परंतु क्या जो वर्णन बताया गया है शिव महापुराण में, क्या वर्णन है शिव जी का कि शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है, 10 भुजाएं हैं, 5 मुख हैं और 3 नेत्र शोभा पा रहे हैं, कर्पूर गौरव कपूर के समान गोरे हैं, चंद्रशेखर दुदी का चंद्रमा विराजमान है, उनकी गोद में उनकी पुत्री अशोक सुंदरी विराजमान है और मां पार्वती विराजमान है, जो बुद्धि का चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण की हुई है। तो इस प्रकार से शिव जी का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से साक्षात शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इसी को सुनकर सदैव इनके दृश्य को अपने मन में देखना, यही भगवान की शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। अन्यथा अभी तुरंत रूप से कोई किसी को दर्शन नहीं दे देगा, परंतु फिर भी सदैव इस दृश्य को अपने मन में देखना, और निश्चित रूप से जब आप ऐसा सदैव देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान को आपको दर्शन देना पड़ेगा। मैं तो कहूंगी कि अपने दिनचर्या में एक नियम बना लीजिए, अगर सुबह उठो तो एक बार आंख बंद करके ये सोचो कि हम सदा शिव का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे गुरु निधि जी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कैसे शिव जी हैं? पंचमुखी शिव जी बैठे हुए हैं, बुद्धि का चंद्रमा है, उनके साथ में श्री उनकी पुत्री जी अशोक सुंदरी जी विराजमान है और मां पार्वती विराजमान है, श्री कार्तिकेय जी गणेश जी हैं। इस प्रकार से इत्यादि ग्रह हैं, इस प्रकार से बात दृश्य, और यदि आप सुबह उठते ही अपने मन में सोच ले तो निश्चित रूप से आपका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उससे ही आपने शुभ करने वाले श्री देखिए शुभ लाभ होते हैं शिव जी के, तो आप सोच सकते हैं शुभ और लाभ तो होते हैं शिव जी के, गणेश जी के पुत्र हैं शुभ और लाभ, तो शुभ लाभ तो होते हैं, तो निश्चित रूप से जो शिव जी की पूजा करते हैं उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रियात्मन, एक बार सदैव अपने मन में शिव जी का ध्यान करना चाहिए, उनके इस दृश्य को देखना चाहिए, जिससे सदैव सदा शिव की कृपा बनी रहे। गुण निधि जो भी इसमें साक्षात शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म उदय हो गए हैं, शिव जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है, शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बाबा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुमको बाबा, बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुमको बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतिवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। चलता नहीं है कुछ भी, चलता नहीं है कुछ भी, चलता हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम भी हो रहा है। करते हो तुम बाबा, मेरा नाम भी हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं हूँ काबिल मेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई मरी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई मरी गुणगान कैसे गाऊं। ऐसे ही सब
बोलिए सदाशिव भगवान की जय हो। प्रियतम भगवान पंचमुखी सूर्य जिनका रूप अद्भुत है, जिनके रूप का दर्शन इस समय गुरु निधि कर रहे हैं। प्रियतम ये जो गुरु निधि है, इसके पूर्ण जन्म को कर्म उदित हो गया, शिव पद को प्राप्त हो गया और शिव जी की पूजा कर रहा है। शिव जी की साक्षात पूजा का लाभ पा रहा है। उसके पश्चात शिव गण में सम्मिलित होकर वो अनेक कल्पों तक शिव जी के सानिध्य में ही रहा। फिर उसके पश्चात अपने पुण्यों से वे पुनः मृत्यु लोक पर आया। मृत्यु लोक पर फिर क्या हुआ? फिर कलिंग देश के राजा के रूप में जन्म ग्रहण किया। देखिए, कलिंग देश के राजा के रूप में जन्म ग्रहण किया। अब जन्म होने के पश्चात भी उसे याद था कि किस प्रकार से उससे मात्र दीप दमन से उसको भगवान शिव जी का दर्शन होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो अभी उसे याद था, भूला नहीं था। गुरु निधि अब राजा बन गया था कलिंग देश का। कलिंग देश का राजा, तो राजा जो आदेश करेगा प्रजा वही करेगी। तो क्या किया? प्रजा अर्थात पूरी प्रजा में आदेश करा दिया, पिटवा दिया। क्या पिटवाया? जोर चिपकाया और चिपका करके बताया कि शिवालय, जितने भी शिवालय हैं, उन सभी शिवालयों में दीपदान किया जाए और 100 से कम दीपदान ना किया जाए। ऐसा किसने करवाया? ऐसा गुरु निधि, जिसका अब कलिंग देश के राजा के रूप में जन्म हो गया है, उसने ऐसा रिझोरा करवा दिया। अब तो जितने लोग थे प्रजा के, वे सभी के सभी शिवालयों में दीपदान करने लगे, दीपक जलाने लगे। मात्र एक दीपक जलाते और जला के चले जाते, क्योंकि उसे याद था कि इसी दीपदान की वजह से उसको शिव गणों ने शिवालय से यमदूत को नहीं ले जाने दिया था। तो कलिंग देश का राजा बनकर यही कर रहा था। अब समय अनुसार उसकी इस मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में वह पुनः एक विप्र के रूप में जन्म ग्रहण किया और विप्र के रूप में जन्म ग्रहण करके इधर उधर आने जाने लगा। प्रियतमन एक दिन टहलते टहलते भक्तों की, देखिए भक्त की संगति कितनी बड़ी होती है। भक्त यदि कोई नास्तिक हो और भक्ति जो भक्त हो वो भक्ति कर रहा हो और भक्त के समीप आए, तो निश्चित रूप से उस भक्त का असर उसके ऊपर भी पड़ जाता है, जिससे उसकी थोड़ी नास्तिकता हटती है। तो वहाँ एक विप्र एक दिन टहलते टहलते ऐसे विप्र के पास पहुंच गया। अब वह दूसरे विप्र को देखा तो वह विप्र बड़ा ज्ञानी था, उसके पास बैठा
उसने शिव जी के बारे में बताया। तो जब शिव जी के बारे में बताया, उसे संयोग से अपना पूरा जन्म फिर से याद आ गया कि उसको कौन कौन सा जन्म मिला था, किस प्रकार से उसने गुरु निधि का रूप पाया। उसके पश्चात वह पुनः भिक्ष रूप